अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। ये नया शुल्क 27 अगस्त 2025 को सुबह 12 बजे से लागू भी होगा। अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद कुल टैरिफ अब 50% हो जाएगा। यह नया शुल्क 27 अगस्त यानी कि कल से लागू भी हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की तरफ से बताया गया है कि कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 6 अगस्त के कार्यकारी आदेश को लागू करता है। ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बनाई थी और अब इसके लिए आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए है ताकि रूस की तेल आय कम हो और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत शुरू हो जाए। ट्रंप प्रशासन का यह भी कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। ट्रंप ने इसे पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देना बताया है और इसी के जवाब में अमेरिका ने भारत और ब्राजील को सबसे ऊंचे टैरिफ ब्रैकेट में रखा है। भारत ने इन द्वितीयक टैरिफ को अनुचित बताया है और अपनी तेल खरीद नीति को राष्ट्रीय हित में सही ठहराया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है कि भारत अपने किसानों और छोटे उद्यमियों के हित की रक्षा करेगा। ये टैरिफ भारत के टेक्सटाइल 50% ट्रंप टैरिफ से निपटने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए आखिर भारत के पास कौन से विकल्प हैं, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसे कुछ सेक्टर्स को टैरिफ से छूट जरूर मिली हुई है, लेकिन ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, चमड़ा, मरीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल और ऑटो जो पार्ट्स हैं, उस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर या दबाव देखा जा सकता है। देखिए, इंडिया यूएस डील पर बात बन नहीं पाई। 50% अब टैरिफ जो है वो लागू भी हो गया है। इसकी गुंजाइश भी कम ही नज़र आ रही है कि आगे कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित बताया जा रहा है। ऐसे में बातचीत के रास्ते बंद होने की वजह से भारत कुछ कदम उठाकर टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है, जो इंडिया की जीडीपी का 2.5% हिस्सा है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी पर असर को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2024 में 45.8 अरब डॉलर का था और 50% टैरिफ से ही और ज़्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को यहाँ पर निर्यात करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्पों की तलाश भी तेज कर सकता है। खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका जैसे देशों से अपने निर्यात में इजाफा करके भारत को व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इससे अमेरिका पर निर्भरता थोड़ी सी कम होगी और इसके अलावा टैरिफ के असर को भी कम करने में भारत को मदद मिल सकती है। चीन भी भारत पर लगातार फोकस कर रहा है। ये दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि रूस के साथ नई व्यापार रणनीति बनाने के लिए भारत जो है अगला कदम उठा सकता है। देखिए, रशियन ऑयल की खरीद के चलते अमेरिका भारत से खफा है और किसी भी समझौते के पक्ष में वो है नहीं। वहीं रूस लगातार भारत को भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला हुआ है। तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है ताकि वैकल्पिक व्यापार जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे रुपए रूबल पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत भी बनाया जा सकता है। ये आगे आने वाले वक्त में भारत की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं जो अमेरिकी टैरिफ और सख्ती के असर को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। रूस के अलावा भारत वेनेजुएला या अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट के नए स्रोत भी तलाश कर सकता है। हालांकि इससे बढ़ने वाली लॉजिस्टिक और लागत के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एक चुनौती भारत के लिए हो सकती है, लेकिन भारत अपना घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाकर यहाँ पर राहत पा सकता है। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि टैरिफ बढ़ाने पर भारत कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका रुख रहा है, दोनों देशों के बीच बातचीत हो, कोई रास्ता निकले, लेकिन ऐसा कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार कोशिशें ज़रूर की जा रही थी। भारत फिर भी पलटवार कर रहा है। हालांकि देखिए, अमेरिकी वस्तुएं जैसे कृषि उत्पाद है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो तकनीकी उपकरण हैं,
जवाबी टैरिफ यहाँ पर भारत की तरफ से लगाया जा सकता है अगर ट्रंप की तरफ से इसी तरीके से भारत पर दबाव बनाया जाए। इससे पहले भी भारत साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। और चौथा विकल्प ये हो सकता है कि जो घरेलू उद्योग हैं उनकी सब्सिडी 50% भारत बढ़ा सकता है। दरअसल ट्रंप टैरिफ के भारत में पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए भारत की तरफ से ये बहुत बड़ा विकल्प भी हो सकता है, राहत देने वाला एक रास्ता भी हो सकता है। और अगर सब्सिडी बढ़ाई जाती है तो अमेरिका पर भी इसका असर हो सकता है। अमेरिका टैरिफ से प्रभावित भारत अपने टेक्सटाइल, आईटी और अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। इससे पहले आपको अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद की एक विशाल जनसभा में अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने से पहले ये कहा था कि उनकी सरकार किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हित से कभी समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम उसे सह लेंगे, आपके हितों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी मंत्र का जिक्र करते हुए छोटे व्यवसायियों और किसानों को भरोसा भी दिलाया है कि उनकी सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है। ट्रंप प्रशासन ने अब 27 अगस्त से भारतीय सामान पर 50% शुल्क लगाने यानी कि ट्रंप टैरिफ की मियाद जो है 25 से अब 50% बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है और व्यापारियों से ये अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर बड़े बोर्ड लगाएं जिस पर लिखा हो यहाँ केवल स्वदेशी सामान बिकता है।